एक हो चुका है जो बहुत ही अद्भुत नाटक है। शस्त्र संतान एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है जिसमें वो समस्याएं नहीं है जो अंधा युग में है। ये रामेश्वर प्रेम जो एक समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले लेखक थे, उन्होंने लिखा और वो काव्यात्मक है। उसकी सबसे बड़ी विशिष्टता ये है कि महाभारत युद्ध के पूरे वर्णन को निरीह निर्बल लोगों और खासतौर पर स्त्रियों के विलाप से उसे गूंथा गया। यानी पूरी कहानी में चारों तरफ शुरू से आखिर तक निर्बल, अशक्त और निरीह और लोगों और स्त्रियों का विलाप उस नाटक में यहाँ से वहाँ मौजूद है। विश्व साहनी का माधवी है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है हस्तिनापुर। नंदकिशोर आचार्य का, राजेश जोशी का नाटक है पासे। फिर नंदकिशोर आचार्य का एक दूसरा नाटक है देहांतर। अनुपम कुमार एक बिल्कुल नए लेखक हैं, 90 के दशक में आते हैं। वृहन्नला नाम का उनका एक बहुत अद्भुत नाटक है। महेश कटारे के दो नाटक हैं जो प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल के घर के हैं, यानी ग्वालियर के, महासमर के साक्षी और अंधेरे युगांत के। मैडम के दो नाटक हैं सुमन जी के, सुनो गांधारी और हेडम्बा का जिक्र अभी उन्होंने किया है। मैं इसमें दो नाटकों पर एक मिनट में, जो आपकी अनुमति हो तो बात करना चाहता हूँ। और ये दो नाटक हैं। पहले तो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर 1990 के थोड़ा पहले, यानी राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू होने और ग्लोबलाइजेशन के बीच के दरमियाने में लिखा गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये महाभारत की पूरी कथा को शूद्र और स्त्री के नजरिए से देखता है। शुभा नाम का एक चरित्र है इस नाटक में जो खड़ा किया गया है, विदुर की मां का चरित्र। विदुर को राज्य क्यों नहीं मिल सकता था? यानी यदि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों अयोग्य थे तो पुत्र तो है, वह भी पुत्र की तरह मान्यता है उसकी, लेकिन उसे राज्य क्यों नहीं मिल सकता था, उसको लेकर एक डिबेट है। और भीष्म का चरित्र, इस पूरे नाटक में भीष्म के चरित्र को कई बार प्रश्नांकित किया गया है। जैसे एक दृश्य है जिसमें फ्लैशबैक में, जिसमें बताया जाता है कि विदुर राजा क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो शूद्र है। वो राजा का भाई उसी व्यास का पुत्र होने के बावजूद, जिस व्यास के पुत्र हैं धृतराष्ट्र और पांडु, लेकिन वो राजा नहीं हो सकता। दूसरे की वो दो स्त्रियां, खासतौर पर अंबिका का मामला, अंबिका के सवाल को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इस नाटक के भीतर बात की गई है। एक और उल्लेख छोटा सा करना चाहता हूं, और वो है पासे, राजेश जोशी का नाटक, जो पहली बार हिंदी क्षेत्र में या हिंदी के भाषा क्षेत्र में सरला दास की जो उड़िया महाभारत है उसको लेकर एक कहानी आती है। और वो चूंकि कहानी हमारे लिए बहुत प्रचलित नहीं है, इसलिए पासे भी वो कहानी ये है कि गोलक पुत्र कहा जाता है धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र गोलक पुत्र कहे माफ कीजिएगा, भीम जो है वो दुर्योधन को जब वो उन्हें पवन पुत्र कहता है तो जवाब में गोलक पुत्र कहता है। और गोलक पुत्र वो क्यों है, इसके लिए वो गांधारी से सवाल करता है। फिर गांधारी से जवाब मिलने के बाद कहानी ये है कि गांधारी एक विधवा है जिसका धृतराष्ट्र से विवाह होता है। वो सरला दास की महाभारत में शायद इसका उल्लेख होगा। ये उसका कई नंबर का विवाह है धृतराष्ट्र के साथ, यानी 8-9 विवाह उसके हो चुके हैं और सभी पति पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गोलक क्यों है, इस नाम का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र अपने पूरे नाना और मामाओं को एक जेल में डाल देता है और उसे खाना, धीरे धीरे उनका खाना बंद कर देता है। और धृतराष्ट्र के सारे मामा एक शकुनी को छोड़कर मारे जाते हैं। ये नाटक ये कहता है, और शायद वो सरला दास की उड़िया महाभारत ये कहती है कि ये असल में शकुनी का धृतराष्ट्र और गांधारी और दुर्योधन के साथ एक बदला था, जिसके तहत उसने ये युद्ध संपन्न कराया। क्योंकि वो पासे जो बने थे वो शकुनी के पिता की हड्डियों से बनाए गए थे। तो बहुत सारी बातें हैं। धन्यवाद।